दोस्तों, आज मैं फिर यहाँ पर आप लोगों के बीच में जो कि कल मैं बताया था ए क्यूब प्लस बी क्यूब के आधार पे अगर क्वेश्चन है तो उसको हम कैसे हल करेंगे, कैसे उसका गुणनखंड करके हल करते हैं, इसको मैंने कल ही बता दिया था और आपसे कहा भी था कि अगला वीडियो बनाऊंगा तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के हिसाब से क्वेश्चन बनाऊंगा और उस पर हम हल करेंगे। तो हम आपके सामने क्वेश्चन रखे हैं बोर्ड पर और इसको देखते हैं कैसे हल किया जाएगा। तो फिर हम शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन हमने यहाँ रखा है, कल यहाँ प्लस था, आज यहाँ माइनस है। हम इसको देखते हैं पहले इतने बराबर इतना कैसे आ रहा है। तो देखिए हम इसको यहाँ रख लेते हैं। नंबर 1 क्या है, ए ऋण बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab पोस्ट में ए माइनस बी, इतना बराबर इतना। ये क्वेश्चन है, लेकिन ये कह रहा है कि ए ऋण बी का होल क्यूब बराबर इतना कैसे होगा। अगर मान लीजिए सिद्ध करना हो जाए तो हम कैसे सिद्ध करेंगे कि इतना बराबर इतना कैसे होगा। तो हम मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड लेकर हल कर ले रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या होगा, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब। हम इतने को लेकर हल करें तो इतना आ जाना चाहिए, तब तो माना जाएगा इसके ये बराबर है। अगर नहीं आ पा रहा है तो इसके बराबर नहीं माना जाएगा। बहरहाल इसको लेकर हल करते हैं। ए ऋण बी का होल क्यूब यानी ए ऋण बी का मतलब होल क्यूब का मतलब हो गया ए ऋण बी का 3 बार गुणा, यानी ए ऋण बी एक कोष्ठ में, फिर अगले कोष्ठ में ए ऋण बी, फिर अगले कोष्ठ में ए ऋण बी, ऐसे करके 3 बार इसका गुणा करना है। तो मान लीजिए हम यहाँ बराबर करते हैं, थोड़ा जगह उधर बचे, तो क्या हो जाएगा, ए ऋण बी इस वाले कोष्ठक में हम रखेंगे ए स्क्वायर, ऐसे ए ऋण बी का होल स्क्वायर। देखिए एक घात इस पे, दो घात इस पे, 3 घात हो गई, इसके बराबर आ गया। अब इसको हम इस तरह भी रख सकते हैं, ए ऋण बी, यहाँ महिला कोष्ठक लगा देंगे। ए ऋण बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है, हमने पहले बता दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए ऋण बी का होल स्क्वायर हमने आपको बताया पहले ही पढ़ा चुके हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो यहाँ पे कौन सा निशान है, गुणे का निशान है। तो गुणे का निशान मतलब ए ऋण बी का इस पूरी कोष्ठक में हम क्या कर दें, गुणा कर दें। जब गुणा कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाए, यहाँ प्लस माना जाता है, प्लस का गुणा प्लस में करेंगे क्या हो जाएगा प्लस, प्लस लिखा नहीं जाता यहाँ पे क्योंकि प्लस माना जाता है। एक का गुणा एक घाते 2 करेंगे, यहाँ पर एक घात है, यहाँ पे 2 घात है, एक साइड में गुणा करेंगे कितना हो गया, घात आपस में जुड़ के कितना हो गई, एक घाते 3 हो गया। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, प्लस से प्लस का गुणा करेंगे प्लस होगा। यहाँ a है, यहाँ b स्क्वायर है, a का गुणा हम b स्क्वायर में करेंगे तो ab स्क्वायर हो गया, a b स्क्वायर हो गया। ठीक, अब एक प्लस है माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस प्लस का गुणा माइनस में करेंगे माइनस हो गया। ए का गुणा 2ab में करेंगे क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो गया और यहाँ b बचा b। इतनी बात समझ में आ गई, हमने ए को पकड़ा, इस पूरे कोष्ठक में क्या किया, गुणा कर दिया। अब माइनस बी को पकड़ेंगे, इस पूरे कोष्ठक में गुणा करेंगे जैसे हमने इसको किया। माइनस का गुणा प्लस में करेंगे माइनस हो जाएगा, बी का गुणा ए स्क्वायर में करेंगे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी हो जाएगा। फिर माइनस का गुणा प्लस में करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बी का गुणा बी में स्क्वायर करेंगे बी घाते 3 हो जाएगा। देखिए 2 घात इस पे, एक घात इस पे, कितनी घात हो गई, 3 घात। और फिर माइनस का गुणा माइनस में करेंगे प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस। तो बी का गुणा बी स्क्वायर हो जाएगा, 2a हो जाएगा, 2a बी स्क्वायर। हम अपना क्वेश्चन लगाएंगे। अब यहाँ हम देखेंगे
ए क्यूब है, यहाँ माइनस बी क्यूब है, इसको हम एक तरफ कर लेते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब देखेंगे कितना है, ए बी स्क्वायर और प्लस 2ab², तो कितना हो जाएगा, और यहाँ पे कितना है -2a²b और -a²b, यानी माइनस माइनस जुड़ जाएगा लेकिन चिन्ह वही रहेगा। तो हम इसको 2 और 1 यहाँ कितना हो गया 3, a²b। अब देखिए ए बचा हमारे पास और ए बचा हमारे पास, तो 2 यहाँ है 1 यहाँ है, तो 2 1 3 हो गया, ab² ही है, तो 2 यहाँ है 1 यहाँ, 2 1 3 हो गया, प्लस 3 ab²। देखिए ये पोर्शन आ गया यहाँ पे, यहाँ आ गया, और ये वाला पोर्शन कहाँ आ गया, यहाँ पे, और ए और ए मिला के हमारे इसके साथ ही हो गया। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब बचा कौन सा हमारे पास, ए बचा है और ए बचा, तो इसको हमने जोड़ के कहाँ रखा, यहाँ पे रख दिया। अब देखिए इसमें इसको हम कैसे रख सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 यहाँ 3 कॉमन हो गया, a² है, यहाँ a है, a छोटा है, a कॉमन हो गया, और यहाँ b है, यहाँ b² है, b छोटा है, b कॉमन हो गया, तो 3 से भाग दिए कट गया, a² में a से भाग देंगे तो एक कटेगा तो a बचेगा, 2 घात है ना, तो 1 घात कट गई तो a बच गया, 1 घात इसमें मानी जाती है, a b से कट गया, माइनस में हम प्लस को भाग किए क्या हो गया, माइनस हो गया, 3 में 3 से भाग दिए कट गया, a से a भाग दिए कट गया, b पे 2 घात है, यहाँ 1 घात है तो 1 घात कट गया, इसका मतलब b बचेगा। अब देखिए a ऋण b का होल क्यूब बराबर, हमने ये चीज पहले से हमने याद करके रखा है, आपको भी याद करना होगा ताकि ये झंझट न रहे, क्योंकि जब क्वेश्चन आते हैं तो इतना झंझट करेंगे तो बहुत समय लगेगा, इसलिए इतने बराबर इतना को हमको याद रख लीजिए। लेकिन अब कोई कहते इतने बराबर आप सिद्ध करिए, कैसे आएगा, तो फिर यही विधि आपको अपना कर इसको सिद्ध किया जा सकता है। देखिए हमारा वही क्वेश्चन आ गया, ए क्यूब ऋण बी क्यूब माइनस 3ab, ए बी यहाँ बी रहेगा, माइनस 3, यहाँ लिखने में मिस्टेक है, 3ab और यहाँ a माइनस बी, यहाँ देखिए है रखा गया है, यहाँ -3ab है, तो देखिए -3ab पोस्ट में a माइनस बी, हमारा जो था यहाँ पे लेफ्ट में वही राइट में इसके बराबर जो लाना था हमने वो चीज ला दिया। देखिए a क्यूब ऋण b क्यूब माइनस 3ab पोस्ट में a ऋण b, जो क्वेश्चन हमने यहाँ रखा इतने बराबर इतना ये होता है, एक क्लियर है, तो इसको हमने हल करके भी आपको बताया कि इतना आ जाएगा। जब इतना आ गया तो अब एक क्वेश्चन यहाँ पे, a क्यूब ऋण b क्यूब बराबर इतना, कितना है, a क्यूब ऋण b क्यूब बराबर इतना, इसका मतलब a ऋण b का होल क्यूब हमने निकाला है इतना, तो a क्यूब ऋण b क्यूब बराबर इतना, तो a क्यूब ऋण b क्यूब इसी आधार पे इसको सेट कर देंगे तो भी आ जाएगा। तो देखिए इसको देख लीजिए, फिर इसको मिटाते हैं, मिटाते हैं, चलिए दूसरा है, इसे दूसरा यहाँ करा है, ए क्यूब ऋण बी क्यूब बराबर यहाँ a माइनस बी और यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस a क्यूब, एक कंडीशन, इतना बराबर इतना, अगर कोई कहे इसको आप सिद्ध करिए कि इतना बराबर इतना कैसे होगा, तो पहले के बाद एक सिंपल तरीका बताते हैं कैसे इसको करेंगे। हाँ, मान लिया हम इतना हम कैसे लेते हैं, इसे देखिए यहाँ a क्यूब माइनस बी क्यूब,
इस तरह से है तो हम क्या करते हैं, ए का यहाँ पर ए और यहाँ रीड है तो रीड लगा देंगे, यहाँ बी है तो बी लिख देंगे। एक क्वेश्चन को हम इस तरह से कर लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या करते हैं, इसका हम यहाँ करते हैं वर्ग और माइनस है प्लस ही रहेगा, प्लस बी स्क्वायर और माइनस है यहाँ पे तो यहाँ प्लस कर देंगे, ए गुणे बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ऐसा होगा। ए क्यूब ऋण बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी, इस क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इस तरह से इतना जैसे अभी मैं इसको लेकर ए क्यूब ऋण बी क्यूब बराबर ए कोष्ठ में ए माइनस बी, इस कोष्ठ में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इस तरह था हमने लेफ्ट हैंड साइड यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब को लेकर हल किया तो फिर ये चीज आया। अगर बात नहीं समझ में आई हो तो पुनः फिर से बताते हैं एक बार। देखिए इतने को हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको हम इतना लिख सकते हैं, ए है ए, यहाँ रीड है रीड, यहाँ बी है तो बी, इसको हम इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ कोष्टक लगाएं, इसका वर्ग करें, क्या करेंगे, ए का वर्ग और रीड है तो प्लस रहेगा, प्लस बी का वर्ग और रीड है तो प्लस रहेगा, ए गुणे बी, यानी इतना बराबर हम इतना रख सकते हैं। इस तरह से आसानी से ये हो जाता है। लेकिन मान लीजिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेकिन ना लेने के बजाय हम क्या करें, राइट हैंड साइड लेकर हल करें तो क्या हमारा ये चीज आएगा। देखिए यहाँ पे क्या आया, राइट हैंड साइड आया, बराबर राइट हैंड साइड। अगर हम राइट हैंड साइड लेकर हल करें, राइट हैंड साइड लेकर हल करें क्या लेफ्ट हैंड साइड आएगा, देखते हैं, ए माइनस बी पोस्ट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब यहाँ कोई निशान नहीं दिया, इसका मतलब गुणे का निशान माना जाता है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे का इस कोष्टक में हम गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो एक हाथ 3 हो गया, एक हाथ इस पे, 2 हाथ इस पे, 3 हाथ हो गया, प्लस के गुणा प्लस में करेंगे प्लस हो गया, ए का गुणा ए बी स्क्वायर में करेंगे तो क्या होगा, ए बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर ए का गुणा प्लस का गुणा, यहाँ प्लस है, प्लस का गुणा प्लस प्लस हो जाएगा। फिर ए का गुणा ए स्क्वायर हो जाएगा, बी हो जाएगा, ए स्क्वायर बी हो जाएगा। ए का गुणा इसमें करेंगे, ए स्क्वायर हो गया, ये बी हो गया। अब माइनस बी का गुणा फिर कोष्टक में कर देंगे, पूरे कोष्टक में माइनस का गुणा माइनस प्लस में करेंगे, माइनस हो गया। बी का गुणा ए स्क्वायर में करेंगे, ए स्क्वायर बी हो गया। माइनस का गुणा प्लस में करेंगे, माइनस हो जाएगा, बी घाते 3 हो जाएगा, 2 घात इस पे, 1 घात इस पे, कितनी घात होगी 3। फिर माइनस का गुणा प्लस में करेंगे, माइनस हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे क्या हो जाएगा, ए बी घाते 2। तो अब देखेंगे क्या आता है, ए स्क्वायर ए क्यूब यहाँ हो गया और माइनस बी क्यूब यहाँ हो गया, बी क्यूब यहाँ हो गया, ठीक। अब देखिए ए बी स्क्वायर यहाँ है और ए बी स्क्वायर यहाँ है, यहाँ माइनस में है, यहाँ प्लस में, तो इसका मतलब इससे कट गया, इससे कट गया। और प्लस ए स्क्वायर भी यहाँ है और माइनस ए स्क्वायर भी यहाँ है, इसका मतलब प्लस माइनस इधर इससे ए कट गया। बचा क्या, ए बचा, ए वाला तो यहाँ आ गया और ये था तो ये यहाँ आ गया, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड ये आ गया। चाहे राइट हैंड साइड लेकर जाएगी, चाहे लेफ्ट हैंड साइड लेकर हल करिए तो इतना आ जाएगा। अगर राइट हैंड साइड लेकर हल करते हैं तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा इतना। इसका मतलब ये है इसके बराबर है और यह है इसके बराबर है। देखिए देख लीजिए, इसको मिटाते हैं,
तो इस तरह से हो गया, देखिए इसको मिटा देते हैं। इसी आधार पे हमने क्वेश्चन भी कुछ रखे हैं, उस क्वेश्चन को इसी फार्मूले के आधार पे निकालना है। कैसे निकाला जाता है देखते हैं, क्वेश्चन से कंफर्म हो जाएगा इस फार्मूले को। जैसे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 8 p घाते 3 माइनस 27 n घाते 3। अब देखिए 8 का घन बनेगा, क्यूब हो सकता है किसी अंक का। अगर नहीं समझ में आता है तो आप निकाल देंगे, इसको मिटा दें, मिटा देते हैं। देखिए 8, अगर हमको 8 का घन नहीं पता है तो हम यहाँ पता कर लेंगे। 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एके 2। इसका घन का मतलब, घनमूल का मतलब 3 पद का जोड़ा बनता है, इसमें से केवल एक हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ 2 आ जाए। अब p घाते 3 p हो गई करता है, इसका हम इस तरह से रख लेंगे 2 अब 2p को हम a मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, a क्यूब हो गया। यहाँ हम बराबर लगा देंगे, यहाँ माइनस है। 27 का कितना होता है, कितना घन बन जाएगा 27 का, 27 का घनमूल कितना होता है, अगर नहीं पता है निकाल लीजिए। देखिए इकाई का अंक अगर सम है तो 2 से कटेगा, इकाई का अंक सम नहीं है तो विषम संख्या से कटेगा। अगर विषम है तो विषम से कटेगा, सम है तो सम से कटेगा। तो ये 7 जो है विषम संख्या है, इसलिए 3 से कटेगा। तो 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 एकन्ने 3। इसका मतलब इसका घन हमने बनाया, क्या हो गया, घनमूल इसका कितना आया, 3 आया। इसका यहाँ पे क्या आ गया, 3, और n का है क्यूब है तो n फिर 3 घात हो गया। अब देखिए इसको हम पूरे को a मानेंगे, इसको पूरे को b मानेंगे, तो a क्यूब हो गया माइनस b क्यूब हो गया। हमारा जो फार्मूला था a क्यूब माइनस b क्यूब इस आधार पे आ गया। तो ये चीज आ रहा है, a क्यूब माइनस b क्यूब आ रहा है। इसी आधार पे जो फार्मूला है उस फार्मूले पर हम इसको रखेंगे। रखें थे क्या होगा, 2p माइनस 3 n। हमको ये हो गया, पहला माइनस था माइनस हो गया, 3n था 3n रख दिया। अब इस कोष्टक में क्या होता है, इसका वर्ग 2p का वर्ग प्लस 3n का वर्ग, 3n का वर्ग। अगर माइनस है यहाँ तो प्लस हो जाएगा, है ना, प्लस यहाँ पे सूत्र में देखिए प्लस हो गया ना। अब यहाँ 2p गुणे 3n क्या होगा, 2p गुणे 3n, इस तरह से। अब इसको हम क्या रखेंगे, यहाँ पे 2p माइनस 3n, यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4 भाई 2p का होल स्क्वायर। इसका मतलब इसका 2p का 2 बार गुणा होगा, तो 2p गुणे 2p करेंगे, 2 दूना 4 हो गया, p गुणे p था तो p स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, p स्क्वायर प्लस उसी तरह से इसका 3 त्रिका 9 n स्क्वायर प्लस 2 तिहाई 6p n, ये हल हो गया। इसी आधार पे और भी क्वेश्चन रखे हैं, वो भी अगर ये बात समझ में आई तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। अगर इसके आगे और क्वेश्चन हल करने का प्रयास करें, हल होगा, देखते हैं। थोड़ा सा इसको मिटा के आगे बढ़ते हैं, देखते हैं होता है नहीं होता। पूर्ण वर्ग से इसका खंड हो पाएगा, देखते हैं कितना है, 2p माइनस 3n, यहाँ पर हो जाएगा 2p का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 3n का
होल स्क्वायर। दोनों वर्गों का दुगना यानी 2 गुणे 2p गुणे दूसरा वर्ग 3n। 2 दूना 4, 4 3 12। 12 अगर यहाँ जोड़ते हैं तो उतना ही घटाना होगा, अगर यहाँ घटाते हैं तो उतना जोड़ना होगा, तो किसी भी हालत में ये नहीं होगा, वर्ग नहीं बन पा रहा है ना, कट रहा है। इसका मतलब इसके आगे नहीं जाएगा, ये भी मिटा दें, यही आंसर है। इस तरह से हम चौथा क्वेश्चन लेंगे। चौथा क्वेश्चन क्या है? 64x क्यूब माइनस 125। अब हमको इस पूरे को हमको क्या बनाना होगा? a क्यूब बनाना है और 125 को हमको क्या बनाना है? b क्यूब बनाना है। तो इसको हम बनाएंगे 64 पे कितना होता है? 4 चौके 16, 16 चौका 64, यानी 4 हो जाएगा, x क्यूब का x हो जाएगा, इस पे 3 घात हो गई, माइनस 50 25 5 125, 5 का होल क्यूब हो गया। कितना आ जाएगा? एक इसमें 4x माइनस 5 हो गया, और इस वाले कोष्ठक में इसका वर्ग 4x का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस इसका गुणा 4x गुणे 5, 4x गुणे 5, ये चीज। अब इसको हल कर देंगे, क्या आ जाएगा? 4x माइनस 5, यहाँ पे हो जाए 4 चौके 16 x स्क्वायर प्लस 50 25 और प्लस 4 पच्चे 20 x, ये हल हो गया। a क्यूब माइनस b क्यूब की इस हिसाब से क्वेश्चन अगर आपके सामने आते हैं तो आप इसी आधार पर, इसी फार्मूले पर रखकर सारे क्वेश्चन को हल किया जा सकता है। इसको मिटा देते हैं। जैसे मान लीजिए हम 5वां क्वेश्चन लेते हैं। 5वां क्वेश्चन है 216 y क्यूब के माइनस k4, इस तरह से है। अब इसको हम देखेंगे कि इसमें y, इसको a क्यूब माइनस b क्यूब कैसे बनाए। देखिए बनता है कि नहीं बनता। 216 तो है मान लीजिए, ठीक है, लेकिन इधर कोई गिनती नहीं है, तो यहाँ 4 घात हो जा रही है, हमको क्यूब चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए k दे रखा है। इसका मतलब कि गुणनखंड का जो पहला नियम होता है सर्वनिष्ठ गुणनखंड, हम के क्या कर दें, छोटी घात इसको कॉमन ले लें। क्या ले लें? कॉमन ले लेंगे। क्या हो जाएगा कि कॉमन हो गया, यहाँ इससे कट गया, क्या बचेगा? 216 बचेगा, y क्यूब बचा, और प्लस में हम प्लस माइनस का भाग किए, माइनस हो गया। के घाते 4 है तो के से भाग देंगे तो एक घात कट गई ना, के पे कितनी घात बची? 3 घात। अब देखिए इसको हम अब y क्यूब हो गया और k क्यूब हो गया, और 216 हम देखें ये कितने का घन बनता है। 216 घन बनता है कि नहीं बनता है? हाँ, ट्राई करते हैं, इसको मिटा देते हैं। हम उसी आधार से इसको पता कर लें 216 किसका घन हो सकता है। देखिए 216 काटेंगे, ये सम संख्या है तो सीधी सी बात है, सम से कट 2 से कट जाएगा, तो 2 1 के 2, 2 8 16, यानी 0 बढ़ेगा, 8 आ जाएगा। 2 1 के 2, 0 बढ़ा, 2 8 16, फिर 2 से कटेगा, सम संख्या 2 से 2 5 10, 2 चौके 8, सम संख्या 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 और 1 बचा यहाँ पे, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14। अब देखिए विषम संख्या आ गई, विषम संख्या 3 से कटेगा, इसका मतलब 3 9 27, 3 त्रिक 9, 3 इकन्ने 3। अब देखिए घनमूल बनाना है, इस तरह 3 3 पत्ता जोड़ा, यहाँ 2 आ गया, इसका यहाँ 3 आ गया, इसका हम गुणा करेंगे 2 3 6। अब 6 आ रहा है, इसका मतलब कि हम 6 का 3 बार गुणा कर दें तो 216 होना चाहिए। देखिए 6 6 के 36 होता है,
6 चौक के 36 और 6 का इसी में और गुणा कर दें। 6 चौक 36 के 6 हासिल 3, 6 3 का 18, 18 2 20 के 21, 216 आ गया कि नहीं आ गया। इसका मतलब 6 का घन हो रहा है। 216 का कितना घन हो रहा है? 6। तो इसको हम ऐसे रखेंगे के यहाँ पे इस तरह से है, इसका मतलब 6y का होल क्यूब माइनस k का होल क्यूब। इसको ऐसे अब देखिए ये तो k बाहर है, इससे कोई मतलब नहीं रहा है, सिर्फ इसको नीचे से जैसे है उसे उतारते चलेंगे। अब देखिए हमारा यहाँ पे इसको a माने, इसको b माने, बीच में माइनस है, ये a क्यूब हो गया ऋण b क्यूब हो गया। जब ये कंडीशन आ गई फिर यही वाला फार्मूला हम लगा देंगे। क्या होता है देखिए, बराबर k, इसमें हो जाएगा 6y माइनस k। अब देखिए 6y यहाँ हो गया माइनस k यहाँ हो गया। अब इसका हम इसमें क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। 6y का वर्ग प्लस k का वर्ग प्लस 6y गुणे k, 6y गुणे k, एक कंडीशन आ गई। अब हम क्या करेंगे? इसको हल करते हैं। k 6y माइनस k, यहाँ पर हो जाएगा 6 के 36 y स्क्वायर और प्लस k स्क्वायर और 6y प्लस 6y ये हल हो गया। फार्मूला एक ही है, एक ही सूत्र है, इसी सूत्र पे हमको रखना है और रखेंगे, अपने आप बनता सब कुछ चला जाएगा। सिर्फ अभ्यास करने की जरूरत है, एक्सरसाइज जितने आप करेंगे उतने समझ आएगा। चलिए ठीक है, 5वां देख हो गया। हम अब एक 6वां लेते हैं, एक और क्वेश्चन। मिटा दें। 6वां क्वेश्चन लेते हैं। एक्स क्यूब वाई माइनस 3 से 43 वाई, इस तरह से है क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन है। तो यहाँ एक्स क्यूब तो है लेकिन यहाँ वाई आ गया, और यहाँ 343 लेकिन वाई है, यहाँ वाई भी यहाँ पर। इसका मतलब पहले हम गुणनखंड का पहला नियम जो है सर्वनिष्ठ गुणनखंड, इसको हम कॉमन नहीं उभयनिष्ठ ले लें। क्या ले लें? वाई को। वाई यहाँ भी है, वाई यहाँ, वाई हमने उभयनिष्ठ ले लिया। वाई वाई से कट गया, क्या बचा? एक्स क्यूब बचा, प्लस में माइनस विभाग किया, माइनस हो गया। वाई वाई से कट गया, क्या बचा? 343 बचा, 343। अब ये तो एक क्यूब के रूप में बढ़ रहा है, लेकिन 343 क्या है? ये कितने का घन बनेगा, घनमूल कितना इसका होगा, इसको देखना पड़ेगा। अगर नहीं याद है, हम उसी आधार पे जैसे निकालते आए हैं अब तक, उसी आधार पे इसको भी निकाल लेंगे। कितना है? 343। किस तरह से करेंगे? यहाँ हम देखेंगे इकाई का अंक क्या है, सम है या विषम। तो इकाई का अंक क्या है? विषम है, ये 2 से नहीं कटेगा। जो संख्या 2 से न कटे वो विषम होती है, जो संख्या 2 से कट जाए वो क्या होती है? सम होती है। तो ये 3 जो है विषम संख्या है, तो विषम जो है विषम से ही कटेगा, 3 से काटेंगे। 3 1 के 3, 3 1 के 3 से नहीं कटेगा। जब 3 से नहीं कट रहा है तो आगे बढ़ जाएंगे, जब 3 से नहीं कट रहा है तो और विषम संख्या आगे बढ़ेंगे। देखिए विषम संख्या और कौन सी है? 5, 5 से कटेगा, देखिए 5 6 30, 5 7 35, 5 6 30, 5 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा। 6 तो सम संख्या है, 7 से देखते हैं, 7 से कटेगा नहीं कटेगा। 7 7 चौक 28, 7 5 35, 7 चौक 28, 4 बार गया, और 34 में से 28 निकाल देंगे, कितना बचेगा? 34 में से 28 निकाल दिए, 14 में से 8 गए 6, और 1 कट गया, यानी
3 यहाँ बचेगा, इस 7 9 63। देखिए 7 से गुणा 9 करेंगे, 7 9 63, 63 के 3 हासिल 6 और फिर 7 चौक 28, 28 6 28 2 30 4 34। इसका मतलब 7 से कट रहा है, तो 7 से काट इसको भी काट देंगे, 9 कटेगा, 7 से 49, ये भी कट रहा है, इसका 7 के 7। ये देखिए इसका घनमूल 7 निकल गया। कितना निकला? 7। अरे 343 का घनमूल कितना आ रहा है? 7 आ रहा है, 7। तो यहाँ हम सेव, इसका घन कितना हो गया? 7। y यहाँ पे x का होल क्यूब माइनस 7 का होल क्यूब। अब देखिए a क्यूब ऋण b क्यूब, इस हिसाब से क्वेश्चन बन गया। y बाहर है, a क्यूब माइनस b क्यूब। जब a क्यूब माइनस b क्यूब आ गया तो हम इसी a क्यूब माइनस b क्यूब इसी वाले फार्मूले पे इसको हम लगा लेंगे। फिर क्या है? देखिए y यहाँ x माइनस 7 हो जाएगा, x माइनस 7। अब इसका यहाँ हम वर्ग करेंगे। क्या करेंगे? वर्ग, x का वर्ग प्लस 7 का वर्ग और प्लस x गुणे 7, x गुणे 7। इसको ऐसे कर देंगे, क्या हो जाएगा? y x माइनस 7, यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर, गुणा करेंगे x पे 2 घात है तो x स्क्वायर हो गया, प्लस 7 पे 2 घात 7 से 49 हो गया, प्लस 7 गुणा x पे करेंगे 7x हो गया। ये हल। अब a क्यूब माइनस b a क्यूब माइनस b क्यूब यानी a का घाते 3 और माइनस b के घाते 3 जो है, इस हिसाब से क्वेश्चन रहेंगे तो आप बना लेंगे और अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस इस वीडियो को कायदे से आप देखिए, एक बार नहीं 2 बार 3 बार, जब तक आपको समझ में पूरी तरह से नहीं आ जाए तब तक इसको आप देखिए, इसे अपने से प्रयास करिए। कापी और कलम जरूर उठाइए, तभी बात बनेगी। इसको मिटा दें, चलिए मिटा देते हैं। 7वां क्वेश्चन है। सातवां क्वेश्चन लेते हैं। 7वां क्वेश्चन है का क्यूब, का क्यूब ग माइनस 1331 ख क्यूब ग। ये है प्रश्न। इस तरह से प्रश्न है, का क्यूब ग माइनस 1331 ख क्यूब ग। तो इसमें हम वही चीज देखेंगे। सही बात, पहले एक्स वाई करके देखते थे, अब यहाँ का खा करके देख रहे हैं, कोई उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो नियम है सबके लिए है, नियम एक होता है, क्वेश्चन हजारों होते हैं। तो नियम अगर बात पकड़ में आ गई है, सूत्र पकड़ में आ गया है, उसको लगाने का तरीका पता हो गया है, तो फिर हमको इसको हल करने में कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। तो देखें, एक पद यहाँ, एक पद यहाँ, यहाँ देखिए ग है, यहाँ लास्ट में ग दिया है ना एक ग। तो क्या करेंगे, यहाँ का इधर का नहीं, इधर खा इधर खा नहीं, इसका क्यूब बन रहा है, इसका बन रहा है, लेकिन यही ग जो है एक गड़बड़ कर रहा है। तो क्या करेंगे, ग को हम कॉमन ले लेंगे। गुणनखंड के पहले नियम से हम क्या करेंगे, ग को कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन ले लिए हम, तो ग से भाग दिए, कट गया, क पे 3 घात बच गया, क पे 3 घात बच गया, प्लस में माइनस के भाग किए माइनस आ गया, और ग से भाग दिए कट गया। ये 1331 ख घाते 3 ये बच गया। अब देखिए यहाँ क तो हमारा बन रहा है, क्या बन रहा है, क का 3 घात है, ये क का 3 घात है, ये तो एक क्यूब बन जाएगा। लेकिन यहाँ 1331 बार बजा रहा है, 1331 को हम देखेंगे उसी तरह से कि किसका घन हो सकता है। और यहाँ ख, इसका मतलब ये तो बन रहा है कि हमको बात इतने का बजा रहा है, 1331 को हमको हम घन कैसे बनाएं, किसका घन है, घनमूल इसका कितना आएगा।
तो देखें 1331। ये देखिए इकाई की संख्या क्या है, इकाई की संख्या जो है यहाँ पे विषम है। एक क्या है, विषम है, ये 2 से नहीं कटेगा। तो हमको कौन सी संख्या से इसको काटें जिसको कि कट जाए पूरा। तो देखें यहाँ 3 चौक 12 एक बचेगा, फिर 3 चौक 12 एक बचेगा, 11 3 से नहीं कटेगा। तो फिर आगे बढ़ जाते हैं, 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10 3 बचेगा, 5 6 30 3 बचेगा, 5 6 30 एक शेष बच जा रहा है, यानी 5 से नहीं कटेगा। और आगे बढ़ जाते हैं, 7 देखते हैं, 7 दूनी 14 होगा नहीं, 7 1 के 7 होगा, 6 बचेगा, 7 9 63 एक बच जा रहा है, नहीं कट रहा है। 8 देखेंगे, 8 तो सम संख्या है। 9 9 3 9 देखिए काटते हैं, तो 9 के 9 9 4 13 नहीं 43 हो रहा है, और 9 चौक 36, 9 5 45 ज़्यादा, 9 चौक 36, और 9 से भी नहीं कटेगा। तो 10 होने का मतलब नहीं, 11 से ट्राई करते हैं। देखिए 11 से कटता ही नहीं करता है। 11 के 11, यहाँ 2 बचा, 11 दूना 22, यहाँ 1 बचा, 11 करने 11, इसका मतलब 11 से कट रहा है। 11 के 11 एक बचा, 11 के 11, फिर 11 से काट देंगे, क्या बचेगा 1। ये देखिए इसका घनमूल कितना आ गया 11। कितना आया यहाँ पे 11। तो क्या कर देंगे यहाँ पे क्यूब माइनस 11 खा पे क्यूब, इसको हम इस तरह से रख लिए, ए क्यूब डेढ़ बी क्यूब के हिसाब से बन गया। क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के हिसाब से बन गया। जब ए क्यूब माइनस बी क्यूब के हिसाब से बन गया तो फिर यही वाला फार्मूला हम लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको ऐसे रखते उतारते चलेंगे ग, और यहाँ पर हो जाएगा कितना क माइनस 11 ख, इसको ऐसे कर देंगे, यहाँ कोष्टक लगा देंगे, इसका हम वर्ग करेंगे, इसका का है नहीं, ये क्या है क, इसका हम यहाँ वर्ग करेंगे, का वर्ग प्लस 11 ख का वर्ग प्लस का गुणे 11 ख। अब इसको हल कर लेंगे, क्या आ जाएगा क माइनस 11 ख। यहाँ पर क्या हो जाएगा का घाते 2 प्लस 11 ग्राम में 121 ख घाते 2 प्लस 11 कर, ये आ गया। इस तरह से ये हल हो गया। अब एक क्वेश्चन हमारे सामने और है, उसको भी देख लेते हैं। इसको मिटा दें, चलिए ठीक है। आठ 11 एक्स पे 5 घात माइनस 14,641, 14,641 एक्स घाते 2, एक्स घाते 2। इस तरह से एक क्वेश्चन है। इसको हमको क्या करना है देखते हैं। पहले गिनती है, यहाँ 11 है, यहाँ 14,641 है। तो कहीं ऐसा तो नहीं 11 कामन ना हो जाए, हो सकता है कामन हो जाए, देखते हैं। कामन अगर हो जाता है तो और अच्छी बात है। और यक्स पे 5 घात है, यक्स पे 2 घात है, तो ये छोटा है, यहाँ 5 है, यहाँ छोटा छोटा कामन हो जाए। पहली बात तो यक्स इस बार कामन होगा। और यहाँ मान लीजिए अगर हम यहाँ 11 कामन लेते हैं, बराबर देके 11 कामन लेते हैं, तो इसको हम ऐसे करेंगे, 11 11 से कट गया, यक्स घाते 5 में से यक्स घाते काट देंगे 2, तो यक्स पे 3 घात बच जाएगा। और यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस हो जाएगा। अब इतने में हम इतने का भाग दें, देखें करता है कि नहीं करता है। देख लीजिए भाग देखिए, यहाँ पे 14,641, तो कितना हो जाएगा 11, 11 से 11
3 आ गया, कट गया 6 आ गया, 11 तिया 33, 3 आ गया, कट गया, कितना बचा 4, फिर 11 तिया 33, 4 में 3 में 1 आई, फिर 1 बचा, 1 आई, ये 11 का नहीं 11 है, यानी कट गया। क्या होगा? कट गया। 11 से कॉमन लेने पर कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 11 करने 11, 11 तिया 33, 11 तिया 33, 11 करने 11, यक्स पे 3 घात, यक्स पे कुछ नहीं, यक्स स्क्वायर कट गया, इससे बचा ही नहीं कुछ, तो 1331 बचा, 1331 बचा। अब हम 1331 का इसका मतलब 11 का एक घनमूल बन रहा है, 11 का घनमूल बन रहा है। क्या हो जाएगा? 11 एक्स स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा एक्स का होल क्यूब माइनस 11 का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब आ गया। अब इसको हम इसी फार्मूले में रखेंगे। क्या हो जाएगा? 11 एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस 11, इसका वर्ग, एक्स का वर्ग प्लस 11 का वर्ग और प्लस एक्स गुणे 11, एक्स गुणे 11, इस तरह से ये फार्मूले में रख दिया। अब इसी को हम हल कर देंगे। क्या हो जाएगा? 11 एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स माइनस 11, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 11 ग्राम 121 होते, 11 ग्राम 121 प्लस 11 गुणे एक्स करेंगे तो 11 एक्स हो गया। ये हल हो गया। अब इसको देख लीजिए। आज ये हमने ए क्यूब माइनस बी क्यूब के हिसाब से जो भी क्वेश्चन बन रहे थे, आज हमने इसको सभी बारी बारी करके एक एक करके सबको हमने डिस्कस करते हुए सभी क्वेश्चनों को सॉल्व किया और सब सॉल्व हो भी गए। और हमको लग भी रहा है कि अब जो भी इस गुणनखंड को पढ़ेंगे, देखेंगे, लगाएंगे तो उनको हम विश्वास है हमारा कि आपको गुणनखंड अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और कभी भूलेगा नहीं। अब हम आज यहाँ तक तो बता दिए। अब गुणनखंड अगला जब हम चैप्टर लेंगे, उस चैप्टर का नाम है शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय कैसे, उसमें शेष कैसे निकलेगा, कैसे शेषफल प्रमेय के हिसाब से उसको गुणनखंड हम कैसे करेंगे, आगे आने वाले वीडियो में हम आपके सामने आएंगे और उसको लेकर आएंगे उस चैप्टर को। फिर उस पर काफ़ी क्वेश्चन करेंगे, उसको समझेंगे और आप भी समझेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे आपसे।